सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। आपको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जरूर याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने भारत को रूस और चीन के पाले में खो दिया। यहाँ पर अब जब ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आया तो उसके बाद सीधे तौर पर ये कहा गया कि आखिर ट्रंप की जो अक्ल है वो अब ठिकाने आ गई है। उन्हें पता लग गया है कि भारत से पंगा लेकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। हालांकि अब जो विवाद हो रहा है वो ये है कि भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ डील है वो फिलहाल अटकी हुई है, लेकिन इसी बीच अमेरिका की तरफ से लगातार कई ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिन्हें भारत विरोधी माना जा रहा है। लेकिन इसी बीच अब जो मामला सामने आ रहा है कि जो भारत और चीन की जो दोस्ती है, हमने देखा कि जो नजदीकियां हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन भारत फिर भी अलर्ट है क्योंकि चीन का जो रवैया है, चीन का जो इतिहास है वो अपने आप में अनोखा रहा है। चीन हमेशा से ही दोहरी रणनीति लेके चलता है। तो यहाँ पर अब क्या है पूरा मामला, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं अनुराधा, उनसे जानेंगे। अनुराधा, जहाँ एक तरफ भारत और चीन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, उससे डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं चिढ़े हुए हैं। हमने उस बयान का जिक्र भी किया जब पीएम मोदी की तस्वीरें सामने आई थी जिनपिंग और पुतिन के साथ, लेकिन अब क्या समझ नहीं पा रहे ट्रंप या फिर उन्हें समझ आ गया है और इसी वजह से उलझुल बयानबाजी हो रही है? जी बिल्कुल सोनम, जिस तरीके से आपने बताया कि ट्रंप वो कड़ी है जिसकी वजह से भारत और चीन करीब आ रहे हैं। यहाँ पर आपको याद होगा कि भारत और चीन एक समय में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन जिन्हें कहा जाता है वो बन गए थे, लेकिन अब भारत कई ऐसे फैसले ले रहा है और चीन की तरफ से ऐसे कदम बढ़ाए जा रहे हैं जिससे माना जा रहा है कि जो दुश्मनी की जो बर्फ थी वो अब पिघलती हुई नजर आ रही है। और भारत ने इस बीच एक बहुत अहम फैसला ले सकता है भारत, जिसका असर सीधे तौर पर चीन पर भी होगा और भारत के व्यापार पर भी होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि भारत के अंदर क्या प्लानिंग चल रही है और किस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। दरअसल 5 साल पहले वित्त मंत्रालय ने चीन पर एक प्रतिबंध लगाया था कि सरकारी कंपनियों का ठेका चीनी कंपनियों को नहीं मिल सकता है और ये प्रतिबंध लगाया गया था। आपको याद होगा साल 2020 के अंदर चीन और भारत जब एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे, उसके बाद ये प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसकी सिफारिशें की गई है सरकारी अधिकारी की तरफ से कि चीन के साथ ये प्रतिबंध हटा दिए जाएं ताकि भारत और चीन के रिश्ते और ज्यादा करीब आए। यहाँ पर अब हम आपको बता रहे हैं कि भारत लगातार ऐसी परियोजनाओं पर काम कर रहा है ताकि चीन के साथ जो खटास आई थी रिश्तों की उसे मिटाया जा सके, उस दरार को भरा जा सके और जो व्यापार है उसे भी आगे बढ़ाया जा सके। चीन की एंट्री पर यहाँ पर भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? ये तो पता चल गया कि भारत के अंदर जो है एक बड़ी प्लानिंग चल रही है और ये प्लानिंग ऐसे दौर में भी हो रही है जब भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ को लेकर तनाव है वो अपने चरम पर है और ये जो ट्रेड डील है फिलहाल होती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि संकेत दिए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से, अब जो 500% का टैरिफ है ये भी कहा जा रहा है कि 500% लगाया जा सकता है उन देशों पर जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। तो अब चीन की एंट्री पर भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? जी सोनम, बिल्कुल। अब रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया है कि वित्त मंत्रालय प्रतिबंधों को हटाने की योजना बना रहा है, यानी कि भारत सरकार इस तरह की पूरी प्लानिंग कर रही है। मंत्रालय का लक्ष्य है पड़ोसी देशों की बोली दाताओं के लिए पंजीकरण की आवश्यकताओं को खत्म करना है और ये जो प्रतिबंध लगाए गए थे चीन पर उन्हें हटाने का फैसला सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय के पास है और वही मंजूरी देंगे और बस उसी मंजूरी का इंतजार है। जैसे ही पीएमओ की तरफ से ये हरी झंडी मिलती है तो चीन के लिए भारत में व्यापार के और ज्यादा रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। प्रतिबंध इसलिए हटाए जा रहे हैं क्योंकि क्षेत्रीय कमी, परियोजनाओं में देरी हो रही है। कई मंत्रालयों ने भी उपकरण जुटाने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में चुनौतियों की सूचना सरकार को दी थी। और अब ये जो सूत्रों के हवाले से खबर जो सामने आ रही है, जो रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है, उसके मुताबिक अब सरकार इन पर विचार कर रही है ताकि चीन के साथ जो व्यापार है वो अच्छे से चल सके। और भारत में भी कई तरह के सामान हैं, जो उपकरण हैं वो भारत के अंदर आते हैं, चीन से आते हैं। हम चीन से कई चीजों का आयात करते हैं, वो इस प्रतिबंध की वजह से रुक गया था, लेकिन अब सिफारिशें की गई है और चीन के साथ संबंध सुधारने की कोशिशें लगातार की जा रही है। और उसी पहल की वजह से ये कहा जा रहा है कि अब पीएमओ के पास भी सिफारिशें जा चुकी है, तो अब उसी हरी झंडी का इंतजार है। बिल्कुल।
तो यहाँ पर दरअसल अनुराधा, जो चीन को एक झटका दिया गया था भारत की तरफ से जब एलएसी का तनाव चल रहा था, तो ये जो चीनी कंपनियां हैं वो करीब 700 अरब डॉलर से लगभग 750 अरब डॉलर के जो सरकारी टेंडर थे उससे बाहर हो गई थी। वो पूरा मामला क्या था, एक बार आप दर्शकों को समझा दीजिए। जी बिल्कुल, जब गलवान घाटी का ये हुआ था, भारत और चीन जब आमने सामने आ गए थे, उसके बाद भारत ने एक कड़ा फैसला किया था कि जो चीनी कंपनियां हैं उन्हें भारत का सरकारी टेंडर नहीं दिया गया था। और इस एक फैसले ने चीन को जबरदस्त झटका दिया था, क्योंकि अगर हम आंकड़ों पर जाएं तो चीनी कंपनियां करीब 700 अरब डॉलर से 750 अरब डॉलर के सरकारी टेंडर से एक बार में बाहर हो गई थी। और इसी के साथ ही जो चीनी सरकारी कंपनी CRRC को 216 मिलियन डॉलर के ट्रेन निर्माण कॉन्ट्रैक्ट की बोली लगाने का जो काम दिया गया था उसे उससे बाहर कर दिया गया था। यानी कि आप मान सकते हैं कि ये आंकड़ा कितना बड़ा था और भारत के इस फैसले से चीन को जोरदार झटका लगा था। यहाँ पर दूसरे आंकड़ों का अगर हम जिक्र करें तो साल 2021 में चीनी कंपनियों को दिए गए नए प्रोजेक्ट की वैल्यू 27% से घटकर सिर्फ और सिर्फ 1.67 अरब डॉलर रह गई थी। ये प्रतिबंध सिर्फ और सिर्फ गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प के बाद लगाए गए थे और भारत के इस फैसले ने चीन को जबरदस्त तरीके से चीन के बीच जो तनाव की स्थिति थी वो बरकरार बनी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है फिलहाल भारत और चीन का जो तनाव है उसकी बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके पीछे क्या ट्रम्प एक बड़ा कारण हो सकते हैं क्या? ट्रम्प की वजह से जो भारत और चीन के बीच जो टकराव है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है? जी सोनम, आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब भी दो दुश्मन करीब आते हैं उसके पीछे किसी न किसी शख्स का हाथ होता है। तो यहाँ पर अब भारत अमेरिका से दूर होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि चीन जो उसका दुश्मन था वो उसके करीब जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि भारत और चीन की जो दोस्ती है वो अब मजबूत होती नजर आ रही है। इसके पीछे हम कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प वजह हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको वो वजहों भी गिनाऊंगी कि जिसकी वजह से भारत और चीन आपस में व्यापार बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से एक झटके में भारतीय सामानों पर सीधा 50% टैरिफ लगा दिया और उसके साथ वो भारत पर लगातार धमकियों पर धमकियां दे रहे हैं। और जो सबसे अहम जो डील होने जा रही थी, ट्रेड डील, अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने उसे अटका रखा है, जबकि वो पाकिस्तान के साथ लगातार अपनी नजदीकियां बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। भी देखी थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और साथ ही आसिम मुनीर व्हाइट हाउस पहुंचते हैं और ट्रंप का ये कहना कि महान व्यक्ति हैं आसिम मुनीर, तो ये दिखाता है कि जो पाकिस्तान और जो ट्रंप का जो प्रेम है वो अब बहुत ज़्यादा परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच यहाँ पर अब भारत, चीन और अगर रूस की बात करें जो तिकड़ी बनती हुई नजर आ रही है, जो RIC की बात करते हैं, जो ट्रंप ये कहते हैं कि अगर डॉलर के खिलाफ कोई ऐसी करेंसी आती है तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ यहाँ पर उन देशों पर लगाऊंगा। तो क्या पूरा मामला यहाँ पर निकलता हुआ सामने आ रहा है? जी बिल्कुल सोनम, जिस तरीके से भारत और चीन की दोस्ती बढ़ रही है अब उसके अंदर रूस भी एंट्री करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उस पर चर्चा से पहले मैं आपको एक आंकड़ा और बताना चाहूंगी कि भारत चीन के साथ लगातार अपने संबंधों को सुधार रहा है और इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि 7 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का दौरा किया और उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात भी की थी। और यहाँ पर इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से यूएस को बाहर निकाल दिया और उसका सबसे अहम जो संगठन था वो था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे ISA कहा जाता है। और अब इस संगठन के अंदर चीन की एंट्री मानी जा रही है। यानी कि आप इस चीज से समझ सकते हैं कि चीन और भारत की दोस्ती जो है वो मजबूत होती नजर आ रही है। खुद चीन ने इस ग्रुप में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है और भारत ने भी उस इच्छा का स्वागत किया है। यानी कि आप इस बात से समझ सकते हैं कि चीन और भारत एक दूसरे से कैसे करीबी बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर ना सिर्फ भारत बल्कि चीन लगातार भारत को सौगात दे रहा है और भारत के साथ हाथ मिलाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक जो चीज है वो है रेयर अर्थ मिनरल, जिससे अमेरिका लगातार चीन के सामने झुक रहा है। और यही रेयर अर्थ मिनरल जो है उसके दरवाजे चीन ने भारत के लिए खोल दिए हैं और सीधे तौर पर दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करते हुए चीन जो है वो नजर आ रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल जो है वो भारत के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल रेयर अर्थ मिनरल इलेक्ट्रॉनिक वाहन और बैटरी स्टोरेज जैसे सेक्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और चीन ने सीधा इसके इंपोर्ट का जो लाइसेंस है वो भारत
के लिए जारी कर दिया है। बिल्कुल इसी को जी। लेकर रेयर अर्थ को लेकर ही जो अमेरिका और चीन के बीच जो तनाव बना हुआ है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प धमकी देते हैं, तो आप इसी से इसका जो महत्व है रेयर अर्थ का वो समझ सकते हैं कि आखिर ट्रम्प किस हद तक इसे पाने के लिए जाने को तैयार हैं, लेकिन चीन है कि उनके दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल सोनम, जिस तरीके से आपने मुझसे पूछा था कि जैसे चीन और भारत करीब आ रहे हैं, अब रूस का भी दबदबा होता जा रहा है, यानी कि जो एक सबसे मजबूत देश जो माने जाते हैं दुनिया में, भारत, चीन और रूस, वो तीनों एक साथ नजर आ रहे हैं और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है और ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि 1990 के दशक में ये तीनों देशों का गठबंधन हुआ था जिसे RIC करार दिया गया था, लेकिन कुछ वजहों की वजह से इस गठबंधन में दरार भी आई थी। लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी जमा रहा है, वो चीन से लेकर रूस और भारत को अपने निशाने पर ले रहा है, तो वही इसी दुश्मनी की वजह से अब भारत, चीन और रूस एक साथ मजबूती के साथ खड़े होते हुए यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अनुराधा हमें ये भी गौर करना होगा, जो चीन का जो इतिहास है वो हमेशा से रहा है कि वो साथ देता है लेकिन फिर धोखा दे देता है, और कई बार उसने ऐसा किया है। तो अब यहाँ पर भारत की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल सोनम, जिस तरीके से आपने चीन का जिक्र किया कि चीन दिखता तो बहुत भला है कि हाँ मैं आपका दोस्त हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है और इसीलिए भारत सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है। भले ही भारत व्यापार के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से सतर्कता भी बरत रहा है और इसे इस नजरिए से समझा जा सकता है कि चीनी डायरेक्ट विदेशी निवेश पर जो अन्य प्रतिबंध है, यानी कि FDI जिसे बोलते हैं, जो चीन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन्हें अभी भी बरकरार रखा गया है। लेकिन अगर हम एक रिपोर्ट के लिहाज से समझे तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की साल 2024 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया था कि भारत इस तनाव को खत्म करने की कोशिश जरूर कर रहा है और इसे राजनयिक प्रयासों से भी समझा जा सकता है, यानी कि PM मोदी की जो हमने जिक्र किया था, चीन यात्रा, व्यापार वीजा को मंजूरी और इसी के साथ सीधा चीन की उड़ानें शुरू करना, उससे समझा जा सकता है कि भारत और चीन लगातार एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार चीन से पूरी तरह से सतर्क है और भारत सरकार ये अच्छे से जानती है कि कहां पर फूक फूक कर कदम रखना है। बिल्कुल, और भारत जहां एक तरफ अमेरिका का दबाव बन रहा है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब समझ आ रहा है कि जो अर्थशास्त्रियों ने, जो एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी थी कि अगर आप भारत से पंगा लेते हैं, भारत के साथ रिश्ते खराब करते हैं, तो आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो अलग थलग पड़ जाएगी। आप भारत को रूस और चीन के पाले में धकेल रहे हैं, आप उनकी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं और अब वो सच होता हुआ दिख रहा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी शायद ये कहीं ना कहीं समझ आ रहा है। हालांकि वो मानने को तैयार नहीं है और लगातार ऐसे कई बयान दे रहे हैं जिसमें उनका जो भारत विरोधी रुख है उसे देखा जा सकता है। फिलहाल उस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।